नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। मैं बात कर रही थी सिंदूर की होली नाटक, जो इसका हम पहला भाग पढ़ चुके हैं। अभी हम दूसरे भाग में बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हरनंदन सिंह क्या कहता है माहिर अली से। जी हाँ, माहिर अली की ओर देखकर, हाँ लीजिए। माहिर अली पूर्व 500 रुपये निकाल कर रख देता है। मतलब माहिर अली के लिए अलग से 500 रुपये रख देता है। हरनंदन सिंह कहता है, साहब इसे शिकायत करनी चाहिए। साहब ने हरनंदन सिंह कहता है कि साहब से इसकी शिकायत करनी चाहिए। मालूम होता है कि कहीं का नवाब है, मतलब हम लोग से अच्छे से बात नहीं करता है। हरनंदन सिंह कहता है भगवंत सिंह से कि साहब से, मतलब मुरारी लाल से इसकी शिकायत करनी चाहिए। किसकी? माहिर अली की। भगवंत सिंह कहता है कुछ सोचे, क्या कहा जाए ऐसे लोगों को, मतलब जो पैसे मांगते हैं। हरनंदन सिंह कहता है कि किसे? साहब से और किससे? भगवंत सिंह कहता है। हरनंदन कहता है कि आप चुपचाप बैठे रहिए, मैं सब कुछ कर लूँगा। साल भर में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। आप अब क्या, मतलब कि साल भर में 500 तो मिलता नहीं है। क्या कहे, मतलब वो मतलब माहिर अली को भी 500 उसने दिया। भगवंत सिंह कहता है कि तुम्हारा ही तो भरोसा है, मतलब तुम्हारा ही तो भरोसा है, नहीं तो अब तक तो वह लौंडा मेरी इज्जत बिगाड़ दिए होता। यह मतलब, हाँ यह तो कहा जाएगा उसकी ओर ध्यान से देखकर। तुम उसके चाचा हो ना? देखो, तुम उसके चाचा, उसके बाप के मामा के लड़के हो, और तुमको भी तो उसकी चाल चलन पसंद नहीं है। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? तो यहाँ पे जो मतलब रजनीकांत का चाचा है, ये हरनंदन सिंह, ठीक है। मतलब रजनीकांत के पिता के जो मामा हैं, ये हैं हरनंदन सिंह। भगवंत सिंह उनके चाचा हैं। तो ये भगवंत सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए फिर से, कि तुम्हारा ही तो भरोसा है। हरनंदन सिंह कहते, तुम्हारा ही तो नहीं तो अब तक तो वह लड़का मेरी इज्जत बिगाड़ देता। हरनंदन सिंह के भगवंत सिंह कह रहा है, या हाँ यह तो कहा जाएगा ना कि उसकी ओर देखकर, मतलब हरनंदन की ओर देखकर भगवंत कहता है, तुम उसके चाचा हो ना? मतलब हरनंदन सिंह को देखकर भगवंत सिंह कहता है, हरनंदन सिंह इसका चाचा है। बाप के मामा, उसके बाप के मतलब रजनीकांत के पिता का नाम मैंने बताया रमापति, उसके मामा के लड़के होना हो, और वो तुम भी उसकी चाल ढाल पसंद नहीं करते। क्यों? ठीक है कहा ना मैंने। हरनंदन कहता है मेरे 2 लड़के हैं। तो हरनंदन के कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। अभी एक भी काम ना आए। अगर आप मेरे बारे में, मेरे मन में कुछ भी कपट हो तो रिश्तेदार पर वह मुझे नहीं बने, मतलब डैश डैश। जब भाई साहब जीते थे, मतलब हरनंदन सिंह जो रजनीकांत के चाचा है, कहते हैं कि जब भाई साहब जीते थे तब मुझे क्या दे दिया। अब तक बिगड़ जाने पर, मतलब जब वो नहीं रहे, मतलब उनकी हत्या, मतलब मृत्यु हो गई, जब अपने लिए कोई ठिकाना नहीं तो मुझे क्या देंगे, मतलब उनके पास कुछ नहीं था, मुझे देंगे क्या? भगवंत सिंह मुस्कुरा कर कहता है, क्यों? तुम्हारा मकान उन्हीं की लकड़ियों से न बना है? भगवंत सिंह कहता है, फिर मुस्कुराता है। मतलब जो भी है तुम्हारा, मतलब हनुमंत सिंह की ओर देखता है। भगवंत सिंह कहता है, हरनंदन सिंह की ओर देखता है। हरनंदन सिंह कहता है, आप भी 2 पेड़ शीशम की इतनी बात, इतनी उतनी उतनी लकड़ी तो आपने थाने को सिपाहियों को दे दी। मतलब ये दोनों मिलके चालाकी करते हैं। उनके जो भी उसका सामान है रजनीकांत का, ये दोनों हड़पने का काम करते हैं। दस्तावेज मैं फेंक दूंगा। भगवंत सिंह कहता है, दस्तावेज मैं फेंक दूंगा। मैं समझूंगा कि तुम मेरे सगे नातेदार हो, है ना? नातेदारी छूटना नहीं मालूम होगा कि उसी नहीं उस घर में, इस घर में नहीं को, मतलब कोठी का कितना कितना देना है। हरनंदन अब दोनों मुरारी लाल के घर में बैठ के दोनों बात कर रहे हैं। आपसे लेकर वही 1000 दिया था मैंने, कुछ सोचकर 1000 होगा, सूद कुछ भी 100 150 और होगा। भगवंत सिंह, इस बार चल कर 1500 और ले लो। बगले में
सीमेंट और किवाड़ भी लगवा लो। मतलब कि भगवंत सिंह हरनंदन को भी पैसे देने की बात कर, हो जाएगा सब कुछ। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं अच्छी तरह से। हरनंदन कहता है अच्छी तरह से सब हो जाएगा, इतने में कोठी का हिसाब भी साफ हो जाएगा, बगले का काम भी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो भगवान से कहता है तुम्हारा यह नाता तो कुछ खिला दिया जाता, मतलब तुम्हारे यहाँ आता तो कुछ खिला दिया जाता है, खिला दिया जाता उसको, झगड़ा साफ हो जाता। मतलब ये दोनों मिलकर सबको रिश्वत देने की बात करते हैं यहाँ पे। हरनंदन कहता है हाँ हो सकता था, लेकिन आप नहीं जानते हैं वह 18 बरस का लड़का चालाकी में आपसे ही कम नहीं। मतलब कि हरनंदन कहता है भगवान सिंह से कि 18 साल का लड़का जो है, रजनीकांत के बारे में बात हो रही है। इस बार तिलक में दुनिया को दिखाने के लिए मैं उसके शत्रु के साथ हूँ। मतलब उसका शत्रु कौन है? भगवान सिंह, है ना। हरनंदन सिंह जो है वो मतलब रजनीकांत के पिता के मामा हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैं उसके शत्रु के साथ हूँ, मतलब हरनंदन भगवान सिंह के साथ में हूँ। उस पर भी वह संबंध नहीं तोड़ता, मेरे लड़के के तिलक में आता है। मतलब उसके लड़के का तिलक हो रहा है हरनंदन के, तो वो आया था रजनीकांत, वहाँ गया। पहर रात भर बीत जाने के बाद वह तिलक की तैयारी हो रही थी। मैं तो ये समझा था ही नहीं कि वह यहाँ मतलब वहाँ गया। लेकिन जब तक नहीं पिया तिलक चढ़ने समय इस तरह आंगन में गया जैसे खुद का मालिक हो, मतलब खुद घर का मालिक हो, और मुस्कुराने लगा, है ना। ये हरनंदन बात कर रहा है। आंगन में गया और खुद घर का मालिक बनकर बैठा रहा। देखता हूँ आंगन में बिछावन लगवा रहा है, और आदमियों को जल्दी करने के लिए डांट रहा है, औरतों को इधर उधर के गोशवार में पर्दे लगा रहा है। उसका काम तो होता है कि भूत की तरह ना बात की तरह, बात की सारा काम उसने ठीक कर दिया है। रामनाथ देखो, रमानाथ लिखा है, ठीक है, रामनाथ नहीं रमानाथ। हाँ, रमापति, वही रमापति मैंने बताया ना उनके पिता का। रमानाथ को सब कपड़े अपने हाथ से पहनाया। मतलब उसके लड़के का जो नाम था रमानाथ। उसके लड़के का तिलक चढ़ा। आपसे ही यहाँ आदमी जाकर लौट आया था, टोपी कहीं चली गई थी। मैं इतनी चिंता में था कि काम कैसे चलेगा, पर मालूम हुआ कि टोपी नहीं मिली। अपना कामदार साफा उसके सिर पे बांधकर चादर और अपनी अंगूठी भी उसे दे दी। हरनंदन सिंह का जो बेटा उसका तिलक चढ़ रहा है, और रजनीकांत उसको तैयार कर रहा है, सब कुछ अपना दे रहा है। चुप होकर भगवान सिंह की ओर देखने लगा। भगवान सिंह तो यदि वह नहीं गया होता तो तुम्हारी इज्जत भी बिगड़ जाती। भगवान सिंह कहता है मतलब तुम्हारे बेटे का मतलब अगर वो पूरा काम तुम्हारे घर में कर रहा है, तुमको अच्छा नहीं लगा। हरनंदन कहता है खैर इज्जत बिगड़ती या न बिगड़ती, लेकिन इतनी शोभा तो नहीं, मतलब नहीं होती। मेरे मन में तो आया था कि चलकर आपका पैर पकड़ लूँ और कहूँ कि उससे सुलह कर लीजिए, है ना, उससे सुलह कर लीजिए। इसके मन में आया था कि ये मतलब भगवान सिंह उससे सुलह कर ली। हाँ हूँ बोलता है, भगवान से बोलता है। तो अभी भतीजे का मुँह बना हुआ है, मतलब अभी तक भतीजे का मुँह बना हुआ है। भगवान सिंह हरनंदन से कहता है मैं उससे सुलह करूँगा। यही कहने के लिए मजबूर होकर उन्हें सुलह करनी पड़ी। मैं रगड़ कर मार डालूँगा। उसके बाप से 15 वर्ष बड़ा हूँ, है ना। तो भगवान सिंह जो है रजनीकांत के पिता से कितने वर्ष बड़ा है? तो 15 वर्ष बड़ा है। मतलब ये बड़ा है। इस लड़के के साथ मैं सुलह करूँगा। मेरा कोई लड़का हुआ होता तो उसकी उम्र का मेरा पोता होता, रजनीकांत की उम्र का उसका पोता होता, ठीक है। पट्टीदारी और राल तो गलाने की चीज़ें होती हैं। कौन बोलता है? ये भगवान सिंह का ये कथन है कि पट्टीदारी और दाल गलाने की चीज़ें होती हैं। दाल गल जाने पर मीठी होती है, पट्टीदारी गल जाने पर काबू में रहता है। अपनी ज़िंदगी में
2 लाख रुपए की ज़मीन मोल में ली और मैंने 1 लाख रुपए नकद जमा किया। उसकी मजाल है कि वो मेरा जवाब दे। हरनंदन सिंह फिर से बोलता। हरनंदन कहता है कि लड़प्पन है बाबा, मतलब वो अपने पोते की उम्र के बेटे के साथ मतलब पट्टीदारी निभा रहा है। ठीक है। भगवंत सिंह, साल भर भी नहीं हुआ घर का मालिक बन बैठा है। तब कोई नहीं तो वही ना बनेगा। हम्म सोचता फिर बोलता है कि मालिक मालिक बना बैठा है, सोचता है कि हर गांव में आपका ही हेवट और हिस्सेदार है और करते ही अहली हुकूमत भी झाड़ने लगता है। मतलब भगवंत सिंह। फिर भगवंत सिंह कहता है, यह 10,000 आज ली इसीलिए दिया है कि आने की पट्टीदारी को भी हलीफ हुक्म मिले। मतलब एक जंगल में 2 शेर नहीं होते। मतलब एक गांव में, ये कौन कहता है? भगवंत सिंह कहता है कि एक जंगल में 2 शेर, मतलब मैं रहूँगा कि रजनीकांत ही रहेगा। क्योंकि रजनीकांत बड़ा हो रहा था, उसको अपने परिवार अपने घर में जिम्मेदार, मतलब उसको सब पता चल रहा था कहाँ कितना क्या हो रहा था, तो वो विरोध कर रहा था इसका। हाँ, फिर आगे चलते हैं। कहार मेरे यहाँ काम करते हैं इसीलिए उसके यहाँ भी करें, है ना। 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली है, अब कुएं से पानी निकालने भी लाज लगती है। शादी गमी के कहार काम करते हैं नहीं है, मैं नहीं मना करता। अब वह अब भी बंद कर दूंगा तो बंटवारा करा लेगा। तुम तो चाचा हो, तुम उसके चाचा हो। भाव चढ़ाकर सिर उठा खिलाते उसके बाप के मेरे भाई हो। ठीक है। भगवंत सिंह ऐसा बोलता है हनुमंत सिंह। तो हनुमंत सिंह बाप रजनीकांत के मामा का लड़का है। मेरे भाई हो, मतलब वो भी भाई है। मैं मेरे भाई हो, तुम्हारे यहाँ शुभ अवसर पर गया था। तुम्हारे लड़के को चढ़ौबा था, मतलब तुम्हारे लड़के को तैयार किया था, भगवंत सिंह के यहाँ गया था। तो भगवंत सिंह कौन है? रजनीकांत के पिता जो है, उनके मामा का लड़का है ना। और नातेदार हो गया, उपवास कर चला गया। नातेदारी का मुंह रखना हो तो उसी से लेकर मेरा रुपया लौटा दो। अब दोनों की बहस हो रही है। वहाँ तो नमक तेल का भी ठिकाना नहीं है ना। तो चुपचाप मुझसे लेकर और का दे डालो, जिस तरह कहूँ उसी तरह करो। मतलब हरनंदन, मतलब ये भगवंत सिंह हरनंदन को समझाता है, सहम जाता है। हरनंदन सिंह सहम जाता है। मैं तो सब तरह से तैयार हूँ साहब, मेरे यहाँ वह आएगा नहीं तो भोजन में नहीं, मतलब भोजन में कुछ दे दूँगा जब मेरे यहाँ आएगा। चुप हो जाता है भगवंत सिंह कहता है हरनंदन के कंधे पर हाथ रख कर धीमे स्वर में धीरे बोलो, कुछ नहीं। जिस दिन तुम उसे सखिया दे दो उसी दिन, हाँ जी उसी दिन, मतलब तुम्हारे दरवाजे पर हाथी बधवा दूंगा। मतलब जिस दिन उसकी हत्या होगी उस दिन मैं तुम्हारे घर के दरवाजे में हाथी बधवा दूँ। दुनिया में सब कोई अपना अपना देखता है। भगवंत सिंह कहता है कि तुम भी अपना देखो हरनंदन सिंह, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, है ना। तो उसकी तरफदारी हरनंदन करता है। हरनंदन का चेहरा पीला पड़ जाता है और मुरारी लाल का प्रवेश होता है। भगवंत सिंह और हरनंदन कुर्सी को छोड़कर उठ जाते हैं। मुरारी लाल आ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हाथ उठाकर बैठे रहिए। उन दोनों की बारी बारी तनिक हाथ मिलाकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं। राय साहब बैठिए आप, हरनंदन की ओर देखते हैं। मतलब राय साहब कौन है? भगवंत सिंह। और हरनंदन की ओर संकेत करते कि आप कौन हैं, आपका परिचय। भगवंत सिंह कहते हैं आप मेरे मामू के लड़के हैं। हरनंदन कहते हैं भगवंत हो भैया, ये मेरे मामा के लड़के हैं। मुरारी लाल कुर्सी में बैठते, आप लोग बैठ जाएं। सिंदूर के, मतलब ये जो इसमें ये दोनों मुरारी लाल को पैसा देने आते हैं और मुरारी लाल के इनकी वार्तालाप होगी। अब ये दोनों पैसे बात करेंगे। देखिए आपसे आप कुर्सी में बैठते, आपके सगे मामू के लड़के हैं क्या, ऐसे पूछते हैं हरनंदन को देख के मुरारी लाल। भगवंत सिंह कहता है जी हुजूर, एक तरह से बिल्कुल सगे, मेरे एक चचेरे भाई के जो केवल 4 पीढ़ी अलग। मेरे दादा और उनके दादा सगे भाई थे।
मैं उसे भाई की तरह ही मानता था। उसके भी उसने कभी मेरा उत्तर नहीं दिया और गहरी सांस खींच रहा। दुर्भाग्य से पिछले साल एकाएक बीमार पड़ गया और मर गया। मतलब उसकी अवस्था में, रजनीकांत के पिता की बारे में, अवस्था में मुझे 15 साल छोटा था, है ना। भगवत से कहता है उसका मरना तो मेरे लिए चुप रहकर बड़े दुख से उसकी ओर देखता रहता है। मुरारी लाल कहता है परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता है। ये कौन कहता है? मुरारी लाल कहते हैं कि परिवार का जब योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता है, लेकिन कोई करे तो क्या करे क्या। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, है ना। यही संसार की लीला है। अब उसके घर का काम कैसे चलेगा, मतलब उसके घर का काम कैसे चलेगा, क्या होगा उसके घर का, ऐसा मुरारी लाल कह रहे हैं। विरक्त स्वर में भगवान, एक लड़का है 17-18 साल का, भगवान से कहता है अभी तो वह पढ़ रहा होगा। ऐसे मुरारी लाल, भगवान नहीं जी नहीं, आपने उसे देखा होगा अदालत में, उसी ने मुझे परेशान कर रखा है। बराबर ठाट बाट से रहता है, साथ में रहता है, घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है, फिर भी अंग्रेजी में फिशन बनाकर घूमता रहता है। मतलब अंग्रेजी झाड़ता है, एक नंबर का आवारा लड़का। मुरारी लाल कहते हाँ साहब, अच्छा हाँ साहब, रहता तो है, बड़े ही ठाट बाट थे। उसकी शिकायत भी मैं सुन चुका हूँ, अभी कई दिन हुए हैं। वहाँ से थानेदार कह रहे थे कि दौर में कानून मतलब हरनंदन की ओर देखते, आप उसे समझा क्यों नहीं देते। तो भगवान पूछ ले हुजूर इन्हीं से, यह तो उसे विरुद्ध नहीं कहेंगे। मैं तो खैर इन दिनों उसका शत्रु बना बैठा हूँ, है ना। उसके बाप से मुझसे सब लोग जलते थे। उसके बाप से मुझसे सब लोग जलते थे। कैसे निभी, कभी किसी की तरह शिकायत हाकिमों तक नहीं पहुंची, ऐसा कहता है भगवान सिंह। तो मुरारी लाल कहते हैं मुस्कुरा कर, लेकिन हाँ उसके बाप का नाम रमापति था ना। देखिए रजनीकांत के पिता का नाम रामायण ने ऊपर ही बताया रमापति। हरनंदन कहता है जी मुरारी लाल, लेकिन उसने भी तो आपसे नहीं पटी, मतलब आप तो पटती नहीं थी उसके पिता से। वह मुसम्मत वाला मामला, मतलब उसके मामले जैसे वारिस वह थे, मतलब और उसके आप भी हाई कोर्ट में लड़ते थे, मतलब उसके पिता का भी झगड़ा था ये भगवंत सिंह से। इसमें मतलब दोनों मतलब रजनीकांत के पिता से भी इसकी लड़ाई थी, और जब वो ख़त्म हो गए तो उसकी सारी जायदाद ये हड़प लेना चाहता था। और भगवान सहम गया, सोचा इनको पता है जी हाँ, तो हक का मामला था ना, तो लड़ूं क्यों ना, है ना। तो मुरारी लाल कहते हैं मुस्कुराकर, आपको पहले नहीं मालूम था कि वारिस है कौन, आप या वे, क्यों। आप लोगों को तो प्रतिष्ठित वंश के हैं, आप लोग प्रतिष्ठित वंश के, आप लोगों को तो आपस में ही समझ लेना चाहिए। भगवान सिंह सहम जाता है, जी जी सरकार जी। हरनंदन कहता है क्यों आप नहीं उस लड़के को समझा सकते, क्यों आप नहीं समझा देते। मुरारी लाल कहते हैं हरनंदन से कि क्यों आप उसको समझा के नहीं देते। हरनंदन कहता है कि हुजूर मैं कोशिश तो की, लेकिन वह लड़का समझता ही नहीं है। मैं तो इधर साल भर से उसके घर भी नहीं गया, मेरा विश्वास नहीं करता। मुरारी लाल वह चाहता क्या है। मुरारी लाल भगवान सिंह से कहता है वह चाहता क्या है, तो सोचते वह हुजूर गांजा पीता है, आवारा हो गया है। मतलब वह क्या चाहता है, वो कुछ नहीं चाहता, जो चाहता है भगवान सिंह आता है। मुरारी लाल से क्या बोलेगा, पूरा बस उसने आपका क्या बिगाड़ा है। मुरारी लाल यहाँ पे कहते हैं कि उसने आपका क्या बिगाड़ा है। बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसी तरह निभाना भी पड़ता है ना। उसकी बुराई तो आप छिपानी चाहिए, आपको छिपानी चाहिए, क्योंकि आपके परिवार का लड़का है। ऐसे मुरारी लाल कहते हैं आप फिर फिर बोलते हैं ठीक है, फिर आगे इससे आगे की क्लास हम कल करेंगे। धन्यवाद।